हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और फिलहाल इस वक्त मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। और वैसे भी आप लोग को पता ही है कि पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन बच्चे लोग ना जितनी अच्छे से तरीके से पढ़ाई ट्यूशन में स्कूल में करते हैं ना, वैसे घर पर नहीं कर पाते। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम की चाय। और शाम की चाय ना हम लोग मतलब हमेशा नहीं पीते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम बना लेते हैं। वैसे भी अब हल्की हल्की ठंड से शुरू हो गई है तो थोड़ा सा बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इनके लिए निकाल ली है फ़िक्की चाय और अपने लिए मैं चीनी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि इनका शुगर लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो फिर ये लोग ये थोड़ा सा फ़ीका चाय पीते हैं और मुझे तो बिल्कुल फ़ीका चाय पसंद नहीं आता है, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। और वैसे तो हम लोग शक्कर की चाय बनाते हैं, लेकिन आजकल क्या कि शक्कर ख़त्म हो रखी है और हम लोग शाम के टाइम ना बस यहाँ पर चाय पीते हैं और थोड़ी सी गॉसिप वॉसिप करते हैं। और इनका तो फ़िलहाल मैच चला हुआ है, बस ये लोग तो क्रिकेट में ही लगे रहते हैं, फ़ोन में भी और टीवी में भी। बट मुझे ना सीरियसली मुझे गेम्स पसंद है, लेकिन मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके अलावा जो और छोटे छोटे से गेम्स होते हैं ना, वो मैं बेशक पसंद कर लेती हूँ, बट मुझे क्रिकेट ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा बस फ़ोन भी देख रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर पे ना सीरियसली कुछ था नहीं। और बच्चे वाले घर पे ना कभी कुछ होता ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? क्योंकि मेरे घर में ऐसा होता है कि मैक्सिमम कुछ होता नहीं है, ख़त्म हो जाता है, बच्चे ख़त्म कर देते हैं। फिर मैं साथ में ही एक दुकान थी, वहाँ से नमकीन का एक पैकेट लेके आई। तो नमकीन भी वो क्रैकर नट होता है ना, वो पसंद है इनको, तो फिर वो मैं जाके लेके आई। तो हम लोग बस यहाँ पर चाय पी रहे हैं, थोड़ी सी गॉसिप वॉसिप भी कर रहे हैं, हमारी गपशप चलती रहती है। ये अपना मैच भी देखते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन के लिए आराम दे देती हूँ, क्योंकि यही वाला जो टाइम है ना, हम दोनों थोड़ा सा स्पेंड करते हैं, वरना तो बच्चों के साथ कहाँ टाइम होता है। थोड़े से बातें बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके बस फिर ये निकल जाते हैं अपने खेलने में, और या फिर कहीं और निकल जाते हैं घूमने में। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर उठा रही हूँ कपड़े। तो कपड़े आज मेरे ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा सा मैंने पहले दिन में उठा लिए थे जो सूख गए थे, और जो गीले बचे हुए थे वो शाम को मैं उठा लेती हूँ। देन उठाने के बाद बस फिर मैं अपने यहाँ पर ना अपने लिए टाइम स्पेंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। तो शाम का टाइम होता है और आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि हल्की हल्की ठंड से शुरू हो गई है। तो फिलहाल बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छत पर वॉक करती हूँ। इस वक्त पर ना मैं कुछ नहीं सोचती किसी काम के बारे में या किसी टेंशन के बारे में। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ अपने साथ, अपनी एक दुनिया में खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बस वो 10-15 मिनट जो होता है ना, मैं अपने साथ बिताती हूँ। बस छत से घूम कर आ गई थी। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन में कपड़े। मैं ना मैक्सिमम रात को ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह उठते सार फिर धूप में डाल दो और बच्चों की जो ड्रेस होती है ना, वो अच्छे से धुल भी जाती है, साथ साथ ही फिर धो लो तो धो लो। और आजकल मौसम का पता भी नहीं चलता है। तो इस वक्त बस मैं रात को मशीन लगा रही हूँ। मशीन में क्या होता है, कपड़े धुलते रहते हैं। और उतने में ना बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि आनो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा 1 घंटा ही पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं घर में आके थोड़ा बहुत उनको देख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना फिर बच्चे थक जाते हैं। अभी छोटे हैं, दूर भी स्कूल भी इनका बहुत ज़्यादा दूर है। और मशीन में कपड़े वैसे धुलते रहेंगे क्योंकि मेरी मशीन है फुली ऑटोमेटिक, तो फिर टेंशन कुछ नहीं है। तो फिर मैं जो दिन के बर्तन होते हैं ना, वो मैं दिन में ही धो लेती हूँ। और बच्चों का जो लंच बॉक्स वगैरह था मैंने दिन में ही धो लिया था। और फिलहाल मैं इन सबको ना निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है। तो बस मैं फटाफट से बर्तन जो है टोकरी की वो खाली कर रही हूँ। और उसके बाद जो छोटे मोटे मेरे बर्तन थे ना बाद में, क्योंकि बच्चे कई बार बाद में खाना दोबारा से खा लेते हैं, और राशि कई बार लेट खाती है, कई बार मैं खाती हूँ। फिर चाय वाय के बर्तन होते हैं, और बर्तनों का तो वरदान ही होता है हम लेडीज़ को कि जितना मर्जी धो लो फिर भी बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो बस फिर इसको बर्तन रखने के बाद फिर मैं थोड़े से बर्तन धो लूँगी। तो बारी आ गई है शाम की पूजा की। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर शाम की पूजा ना बच्चों से ही करवाती हूँ, और कई बार राशि कर देती है, आनो अबू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह तो टाइम नहीं होता है। तो एक टाइम तो उनको पूजा करना ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। हम सिखाएंगे तभी सीखेंगे। तो शाम की पूजा मैक्सिमम आनो अबू कर देते हैं या राशि कर देती है, और मॉर्निंग की पूजा तो मैक्सिमम ये करते हैं या फिर मैं करती हूँ, या फिर हम दोनों ही कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद ना आनू फिर सबको लगाती है टीका। तो आनू लगा रही है अपने पापा को टीका। और हमारे यहाँ पे ना कन्याओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, तो इसलिए कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। और उसके बाद ना टीका लगाने के बाद ना ढोग यानी कि नमस्ते ज़रूर की जाती है। जो छोटे होते हैं वो बड़ों को ज़रूर नमस्ते करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आनू भी राशि को कर रही है, राशि आशीर्वाद दे रही है।
सो गाइज़ राशि भी आ गई थी ट्यूशन से, और जब राशि ट्यूशन से आती है ना उसके बाद वो म्यूज़िक ऑन कर देती है और थोड़ी देर के लिए ना हम सब थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। मैं भी काम करती रहती हूँ क्योंकि काम की इतना वक्त तो होता नहीं बैठने का, तो काम करती रहती हूँ और गाना गुनगुनाती रहती हूँ और डांस करती रहती हूँ छोटा मोटा, और बच्चे भी इस वक्त थोड़ा सा इन्जॉय करते रहते हैं। राशि खुद म्यूज़िक इन्जॉय करती है क्योंकि पूरा दिन वही स्टडी रहता है और ट्यूशन रहता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा वक्त तो रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है। तो बस मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस बनाने की। तो आज बना रही हूँ मैं फ्राइड राइस क्योंकि दिन की दाल भी बची हुई थी और बच्चों ने ना शाम को अभी खाया था, बिस्किट वगैरह खाया था, रस वगैरह, तो ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो दिन के चावल बचे हैं तो उसी का ही फ्राइड राइस बना लेती हूँ। और पत्ता गोभी भी पड़ी हुई थी, तो बस फिर मैंने सब कुछ काट लिया और यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं फ्राइड राइस की। और जैसे कि आप देख रहे हो कि आना वो कर रहे हैं खूब सारी मस्ती, और ये वाला टाइम ना ये भी इंजॉय करते हैं और मैं खुद भी बच्चों के साथ इंजॉय कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ना। जिंदगी है तो थोड़ी सी मस्ती कर ली है और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे फ्राइड राइस। तो ये है पत्ता गोभी, प्याज और मिर्च। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने डाल लिया है रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल या घी भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद डाला हमने जीरा, और उसके बाद मैंने ये प्याज और पत्ता गोभी है जो काट के रखा था वो मैंने एक साथ ही डाल दिया। तो हमने बस इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। देन हम डालेंगे इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो डाल सकते हो, वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है, इच्छा है आपकी। और ये जो दिन के चावल थे ना इसको हमने अच्छे से मसल लिया था। देन उसके बाद हमने इसको डाल लिया और उसको हम बस ज़्यादा नहीं से हम इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह है, वो सारा अच्छे से चावल में मिक्स हो जाए। तो गाइज़ ये है, रेडी हो गई है हमारे फ्राइड राइस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके साथ ना आपको किसी भी तरह की सब्ज़ी या दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे ऐसे ही बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस बच्चों को दे दिया है खाना और मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे आटा गूंद के ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही रख लेती हूँ, मॉर्निंग में काम आता है सुबह सुबह, क्योंकि फिर जैसे आटा गूंदेंगे तो क्योंकि थोड़ी देर रखना पड़ता है आटा को गूंद के, इसलिए यहाँ पर मैं आटा से ज़्यादा से गूंद लेती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में भी काम आ जाए। और गाइस बच्चों का खाना वाना हो गया है और फिलहाल मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो इस वक्त भी बच्चे थोड़ी देर के लिए मेरे पास आते हैं, मैं उनको बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने पूरे दिन भर क्या किया स्कूल में, ट्यूशन में, स्टडी से रिलेटेड और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो ये सब बातें ना उनसे जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों के साथ ना स्टडी के साथ साथ उनके साथ एक फ्रेंडशिप भी रखनी पड़ती है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और राशि यहाँ पर बार बार आके छेड़ रही थी क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी ना, तो बोलते कि मम्मा कितना पूछ रहे हो आप, कितना पूछ रहे हो, लेकिन पूछना ज़रूरी होता है। और ट्यूशन के बारे में पूछते रहती हूँ कि तुमने ट्यूशन में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि टेस्ट डेली चल रहे हैं तो बच्चों को पूछना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मैं बुक लेकर ही उनको पढ़ाऊँ, मैं बस उनसे थोड़ी देर पूछ लेती हूँ ताकि उन पर बर्डन भी ना पड़े और मुझे पता भी चलता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। ना छिप लग जाओ तो टेस्ट पूछने में लग जाए। पूछो ना फिर। नहीं बच्चों ना। क्यों, क्या पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो और हम बैठ पढ़ो। गाइस जैसे कि आपने देखा वो पढ़ने के टाइम में ना ऐसे ही बहानेबाजी करती रहती है, उसका डेली का ही ऐसा ही है, मतलब बस ये ऐसे ड्रामे करती रहती है। तो बच्चे सो गए हैं फिलहाल, बच्चों को सुलाने के बाद मैंने भी खाना वाना खा लिया था, मैंने इन्होंने, और देन अब लास्ट था यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने का। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, देन उसके बाद फिर सब कुछ अपने पड़ जाता है और उसके बाद फिर पूरी क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फिर सुबह की सब्ज़ी काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो आधी सब्ज़ी तो इन्होंने काट दी थी और आधी मैं खुद काट रही हूँ। अब वही है ना कि अगर रात को सब्ज़ी काट दूँ तो फिर सुबह मुझे जल्दी जल्दी नहीं करना होता है कि रात को काट कर सबसे पहले मैंने मशरूम को धो लिया अच्छे से, क्योंकि मशरूम ना पहले धोना चाहिए, देन उसके बाद फिर कटिंग करनी चाहिए मशरूम की। सो फ्रेंड्स ये हमारी मशरूम की सब्ज़ी कट गई है जो मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी। फिलहाल काट दिया है, धो तो पहले लिया था इसलिए काट वाट के रख दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह बनाऊँगी फिर आराम से। और इस वक्त टाइम हो गया था 10 बजने लगे थे और फिर मैं यहाँ पर बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। और ऐसा होता है कि प्रेस कभी तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। तो ऐसे ही होता है कि हमारा कंपल्सरी नहीं है कि मुझे ही करना है, उनको टाइम होता है तो वो कर देते हैं, अगर वो नहीं टाइम होता उनके पास फिर मैं कर देती हूँ। तो अभी राशि यहाँ पे स्टडी कर रही है क्योंकि राशि का है क्यूज़ कॉम्पिटिशन, तो उसकी तैयारी वो कर रही है। तो मैं राशि को भी यहाँ पे थोड़ा पढ़ाती भी रहती हूँ, उससे पूछती भी रहती हूँ, उसके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको मुझसे पूछनी होती है। अनुभव के सामने ना वो डिस्टर्बेंस होती है,
इसलिए मैं उस टाइम उसको कुछ बात नहीं करती। मैं बाद में स्पेशल उसके साथ बैठती हूँ, मेरा काम भी होता रहता है और उसको जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते रहते हैं। मैं दोनों काम ना एक साथ जाता है। अब राशि के साथ ना स्पेशल टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है मुझे। और नाइट का सबसे आखिरी काम है फ्रेंड्स, मशीन में जो कपड़े डाले थे उनको सुखाने के लिए डालना। सुखाने में क्या बोलूँ, बस मैं थोड़ा सा निकाल के उनको रेलिंग पे अंदर ही डाल देती हूँ ताकि उसमें कुछ स्मेल या फिर ऐसा ना रहे, क्योंकि वाइट ड्रेस से कई बार दाग भी लग जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ना लाइटिंग वाला एक डेकोर लेके आए थे मेरे हस्बैंड ना। तो जैसे कि आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते ही होंगे कि मैं हूँ श्याम प्रेमी, यानी खाटू श्याम जी के भगत। तो इनको पसंद है, इनको पता है कि उसको अच्छा लगेगा, तो फिर ये लेके आए थे। तो देखो कितना प्यारा है, इसकी लाइटिंग है, ये लाइट में ना मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। सो हेलो एवरीवन, फाइनली रात के बज रहे हैं 10:30 और मेरा जो काम है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया मेरा इवनिंग रूटीन और मैं अपना जो सुबह का तैयारी है वो किस तरीके से करती हूँ। मतलब आज रात को ना मैं आधे से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ ताकि जो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है ना वो मतलब शेड्यूल जो है उसका नॉर्मल चल पाए। अगर मैं रात को आधा काम नहीं करूँगी ना तो सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, शायद हो सके उससे भी पहले। और फिर ऐसा हुआ कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। और इस वजह से कि सुबह का काम थोड़ा सा मेरा मैनेज हो जाए और सुबह मैं टाइम से बच्चों को स्कूल भेज पाऊँ, क्योंकि मुझे 3 बच्चों को तैयार भी करना है और राशि के बाल बनाने पड़ते हैं, दैन बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है और उसके बाद फिर लंच पैक करना है। फिर टाइम से भी 6:30 बजे यहाँ से बच्चे चले जाते हैं, 6:30 मतलब घर से निकल जाते हैं, 6:30 तक बिल्कुल रेडी होना चाहिए, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी सब कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से ना तो मैं शाम को ही सब कुछ कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह का जो टाइम है वो ईजी रहे, आसान रहे। तो गाइज़ ये सब था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा रूटीन। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स आगे की मेरी वीडियोस जो हैं वो अगर आप वॉच करना चाहते हो तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस ज़रूर करें। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए और अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और मैंने आज का जो बिजी शेड्यूल है आप लोग के साथ शेयर किया। और बस ऐसे ही है फ्रेंड्स, लेडीज़ की लाइफ ऐसे ही है, बहुत बिजी है, सो मच बिजी। और सिर्फ उम्मीद कितनी है, इतनी सी कि बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ी सी केयर मिल जाए और थोड़ा सा क्या बोलूँ अब ये हो जाए कि वैल्यू मिल जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सोती हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।